गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, हमारे पास जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि बीच में से काटता है, बीच में से नहीं, मतलब कि अगर कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी तरह से, एक लाइन के बीच में से या साइड में से होकर गुजर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। बट क्या होता है कि वो ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है, जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है बट क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करता है। अब इसके बाद हम क्या कुछ एंगल्स के बारे में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे नाम दिए गए हैं। इसके बाद क्या है, एंगल 1 2 7 और 8, ये हमारे क्या है, आउटसाइड दी लाइन है, लाइन के आउटसाइड है, यानी कि बाहर की तरफ है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 4 और एंगल 6 और 5, ये क्या है, लाइंस की अंदर की तरफ है, तो इट मीन्स ये हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। इंटीरियर का मतलब क्या है, होता है अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड 5, ठीक है। एंगल 2 एंड 6, 2 एंड 6, एंगल 3 एंड 7, 3 और 7, और एंगल 4 एंड 8, ये हमारे क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, वन ऑफ विच is an exterior angle and other is a interior angle, and both of them do not form a linear pair are known as a corresponding angle। अब देखिए, corresponding angle हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन पर, ट्रांसवर्सल ये हमारी लाइन है, उस पर एक ही साइड पे होना चाहिए। यानी कि अगर एंगल 1 और 5 है, ये देखो ये एक ही साइड पे है, ठीक है। और एक कंडीशन और थी कि क्या था कि एक तो एक्सटीरियर होना चाहिए और दूसरा इंटीरियर होना चाहिए, यानी कि एक तो लाइन के बाहर की तरफ और दूसरा लाइन की अंदर की तरफ। तो वो कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमारे पास। उसके बाद है अल्टरनेट एंगल। द एंगल विच आर द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। द एंगल विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो वो हमारे कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। जैसे एंगल 1 और 7, एंगल 1 और 7, ठीक है। दोनों ही क्या होने चाहिए, एक्सटीरियर होने चाहिए, बाहर की तरफ होने चाहिए, और एक दूसरे के ट्रांसवर्सल लाइन पे अपोजिट साइड होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग क्या था कि एक ही तरफ पे होने चाहिए, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है हमारे पास, दोनों डिफरेंट साइड पे होने चाहिए। यानी कि अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट वाला एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। एंगल 1 एंड 7 और एंगल 2 एंड 8, ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास एंगल 1 एंड 7, एंगल 2 और 8, जो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल कहने का मतलब है हमारे पास जो अपोजिट साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे, वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारे अल्टरनेट एंगल थे 1 एंड 7। अगर हमें कोई फाइंड करना है, ऐसी कोई कंडीशन दे दी, दो लाइंस दे रखी हैं जिसमें हमारे पास एंगल 150 दे रखा और हमें कहें कि एंगल 7 निकालो, ठीक है, फाइंड करो, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड इक्वल्स टू एंगल 7, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है अपोजिट साइड में, और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद क्या है, एंगल 1 एंड इक्वल्स टू एंगल 5, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 5 दे रखा होगा आपको, तो वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 3 + 6, जैसे कि एंगल 3 + 6, ये हमारा कौन सा एंगल होता है,
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या थे, इंटीरियर एंगल्स थे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड पे, जो सेम साइड पे होंगे उन दोनों का प्लस क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 होगा। अगर किसी कंडीशन में एंगल 3 दे रखा हो और हमें 6 फाइंड करना हो तो एंगल 3 + 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, अगर एंगल 3 की वैल्यू पता है तो एंगल 3 की वैल्यू पुट करके वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल 6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने ट्रांसवर्सल के बारे में रीड आउट कर लिया, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, जिसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दो इंटीरियर एंगल्स का प्लस हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उन दोनों का प्लस क्या होता है, 180 होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.2, जिसमें से हमें ये फर्स्ट सम नहीं करना। सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर M पैरेलल 9 N एंड L इज़ अ ट्रांसवर्सल। M और N दो लाइनें दी गई हैं जिसमें हमें क्या कहा गया है कि पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो, इन लाइंस को हम चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ा ले, इन दोनों का गैप कभी कम नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। L इज़ अ ट्रांसवर्सल। L हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है बट डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे कट कर रहा है L और यहाँ पर N लाइन को कट कर रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल। ऑल एंगल्स जो ये हमारे पास गिवन है X, Y, Z, हमारे पास एक एंगल गिवन है यहाँ पे 40, उससे हमें क्या करना है, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इन दो बाकी जो एंगल्स हैं Z, Y और X, इन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल X + 40 = 180। एंगल X + 40 ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। हमें भी पता है ना, अगर एक लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 होता है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल X 40 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 180 - 40, तो एंगल X = 140। तो एंगल X हमारे पास क्या आ गया, 140। पहले हमें क्या लिखना है, गिवन एंगल क्या है हमारे पास, 40 डिग्री। उसके बाद में हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, Y और Z फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है कि दोनों क्या होने चाहिए, बोथ वन साइड होने चाहिए, अगर ट्रांसवर्सल पर एक ही साइड पर होने चाहिए, जिसमें से एक एक्सटीरियर और दूसरा इंटीरियर हो। ठीक है, अब X हमारा क्या है, एक्सटीरियर है, और Y हमारा क्या है, इंटीरियर, और ट्रांसवर्सल पर क्या है, दोनों एक ही साइड पे हैं। तो एंगल X = एंगल Y हो जाएगा। तो एंगल X = एंगल Y, यानी कि एंगल Y = 140। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका रीज़न हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है, एंगल 40 = एंगल Z, इसका रीज़न भी सेम ही आएगा। 40 ये हमारा एंगल है गिवन है जो, वो = Z आएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ट्रांसवर्सल पर एक ही साइड पर है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल Z = क्या आएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल P, L क्या है, पैरेलल है P के, एंड M इज ट्रांसवर्सल, M हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो L और P को इंटरसेक्ट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z, हमें X, Y, Z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो लेट द गिवन एंगल इज़ 1, जो हमारे पास यहाँ पे एंगल 105 गिवन है, इसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एंगल क्या है, 1 दे मान लेते हैं, हमारे पास वो एंगल 1 है। तो एंगल 1 + X, अभी भी मैंने बताया था एक ही लाइन पर अगर दो एंगल बन रहे हैं जिसमें से हमें एक की वैल्यू पता है, तो वो कौन सा होता है, लीनियर पेयर होता है हमारे पास। तो लीनियर पेयर है तो उनका प्लस कितना होता है, सप्लीमेंट्री 180। तो एंगल X + एंगल 1 = 180। एंगल X = 105 = 180। तो एंगल X = 180 - 105, तो X हमारा क्या आ गया, 75। ठीक है, अब यहाँ से हमें 75
एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई और जेड फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि हम ये मान लें कि हमारे पास कोई लाइन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 लाइन्स ऐसे बना लें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड में बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, x, और ये क्या है 105, यानी कि 75। ये हमारे पास क्या है, z और y है। ठीक है, उसके बाद क्या है, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन पर है और अपोजिट साइड पर है, तो वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होता है, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स, तो एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल 75। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये हमारा रीज़न होगा। एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल 1, तो इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं और ऑल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं। तो एंगल जेड क्या आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सम है बी पार्ट में, x 75, z और y। लेट द गिवन एंगल इज़ 1। इसे लेट कर लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 दे रखा है। तो 75 प्लस एंगल x, लीनियर पेयर है हमारे पास 180। तो एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 75, तो एंगल x क्या आ गया, 105 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, z और y। ठीक है, अब दोनों ही इंटीरियर एंगल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन बताई थी कि जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं बट ट्रांसवर्सल की बोथ जो साइड होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो यानी कि x प्लस वाई क्या होगा, 180 होगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या है 105। तो 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो एंगल y इक्वल्स टू 180 माइनस 105, तो क्या आएगा 75। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल z, वो क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या होता है हमारे पास, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो 75 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। तो एंगल z 180 में से 75 गए 105। तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर दी, x की, y की और z